सीरियस कैटेगरी की तरफ जाते हैं। तो फिर कंपेयर चेंज करेंगे सीरियस कैटेगरी। नहीं चलिए यही रहे, जरा संजीदा चेहरा बना। जस्ट बिकॉज आई सेड हसीनो जमील ख्वाजा तो आप समझ रहे हैं कि मैं हर मेरा बात पे मतलब मजाक करती हूँ। एक मजाक किया। अब मैं मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी प्लीज। कैटेगरी 1-5 मोस्ट इम्पैक्टफुल पर्सन इन पाकिस्तान, ताकत का सरचश्मा अवार्ड। अब इसका प्लीज ऑन अ सीरियस नोट। जी सर, मैं इसमें तो नाम ही आसिफ अली जरदारी साहब का मेरे हिसाब से ताकत का सरचश्मा। नहीं आप उस देखिए, ये तो बेहतर जानते हैं सजाद साहब, हमारे साहब भी माशाल्लाह बड़े संजीदा तबके से ताल्लुक है इनका, लेकिन ताकत का सरचश्मा अवाम, ये लफ्ज हमेशा मैंने सुना। नहीं वो पीर साहब जो डंडा मारते थे सबको, और उनके पास सभी जाते हैं। पगाड़ा साहब की बात वो वाले नहीं, ताकत का सरचश्मा। ये जो वर्डिंग है ना, ये हर दीवार पे भी लिखी होती है, ताकत का सरचश्मा यूनानी है। ये चश्मा गुद्दू पे राज की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने बंदे का नाम पहले लिया था माइकल जैक्सन, उसकी डेथ पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट। अच्छा एक सर मिथ क्लियर करते हैं, क्या ताकत का सरचश्मा अवाम हो सकते हैं पाकिस्तान में? जी जी बिल्कुल, सवाल ही नहीं पैदा। अजीब बात है ना, हो सकते हैं पूछ रहे हैं वो। हो सकते हैं सर, हमारा यही तो दुख है। होना चाहिए था ना। हाँ होना चाहिए था। है या नहीं है? हैं जी, अगर ना होते तो 15 मार्च को थर थर कांप ना रहे होते। अगर पर्सनालिटीज की बात की जाए, एक तो इन्होंने बताया जरदारी साहब हो सकते हैं, नवाज परवेज मुशर्रफ साहब थे। परवेज मुशर्रफ नहीं, आजकल इम्पैक्टफुल कौन सा है? जरदारी हैं, नवाज शरीफ अच्छा, है, चीफ जस्टिस अल्ताफ हुसैन है, चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस हैं जी, बिल्कुल है। जनरल क्यानी है फिर तो जी। सिटी नाज़िम कराची मुस्तफा कमाल। चलो ठीक है, देखते हैं अपने नॉमिनीज को ख्वाजा साहब के येट अगेन बहुत इंटरेस्टिंग नोट पे। The nominees are number 1 Amin Fahim, number 2 Qaim Ali Shah, number 3 Asfal Yarwali and number 4 Nawaz Sharif. पाकिस्तान में मोस्ट इम्पैक्टफुल पर्सन हाँ ओबामा। ओबामा, मतलब उसी से मशवरा करके इजाजत से ही आते हैं ना सर, उसके बगैर तो कदम नहीं उठा अवाम सकते। की ताकत से तो वही पैसे देता है, वही पैसे लेता है। ओबामा और पंजाबी में उलामा एक ही बात। हाँ, वो तो इसमें जो है ना 2-3 नाम जो है ना, मतलब जरदारी साहब भी ठीक है, नवाज शरीफ भी ठीक है, ओबामा भी ठीक है, उसामा भी आ सकता था, है ना मोस्ट इम्पैक्टफुल पर्सन। इम्पैक्ट तो है। वो फिर लेकिन आप बात करें सर चश्मा की, अगर उसामा की बात होती अंदरून चश्मा होता था। अच्छा ये चीफ का क्या है? चीफ कौन? नेक्स्ट कैटेगरी फटाफट देर ना लगे, एक लम्हे की ताखीर भी जानलेवा साबित हो। हाँ, गोलियां लग जाती लोगों को गाड़ियों में। अच्छा देखते हैं अपनी अगली कैटेगरी को। Category 1-6 Most Indifferent Politician, लात ताल्लुक अवार्ड। मोस्ट इनडिफरेंट अवार्ड, कितना इंटरेस्टिंग अवार्ड है ला ताल्लुक। जो कुछ हो रहा है उसमें कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे कोई, उसमें सारी कौमी असेंबली है हमारी। हाँ नहीं वो तो जो बीत रही है लोगों पर, अपने मामलात में जो लोगों को बीत रही है, अवाम पे बीत रही है, पाकिस्तान पे बीत रही है, जो कुछ बीत रहा है उससे लाताल्लुक है, इंडिफरेंट है सारे के सारे। वैसे ये अवार्ड नेशनल असेंबली को सबको देनी है, सारी सूबाई कौमी असेंबली को। अच्छी बात है। वैसे आप लोग ये बार करते हैं, आप लोग कह देते सबको ही दे देना चाहिए। व्हाई डोंट यू पीपल टेक नेम्स? आई वांट टू। हाँ तो नेम दे दिया नेशनल असेंबली, पूरी नेशनल असेंबली को उतनी अवार्ड दिया जाता है इस तरह कभी कभी। कुछ अवार्ड होते हैं, मगर इट इज नॉट पॉलिटिशियन। देखो शायद तस्वीर असेंबली के वहां आ जाए। देखो एक ही अवार्ड दे दो ना सबको, पूरी बाकी कौन सी बातें साइंस के मुताबिक हो रही है, नेशनल असेंबली को क्यों नहीं दिया देखिए जा लाइफस्टाइल अवार्ड्स पे एक अवार्ड दिया ये गया था, lifestyle दो award नहीं है। फोटोग्राफर्स को बड़ा मसला पड़ गया था, लड़ाइयां फटे पड़ गए थे, अब दोनों नहीं नॉमिनेट होना चाहते, इसलिए बंदों के इंडिपेंडेंट लोगों के नाम ले, आप खातून का नाम ले सकते हैं। वो फिरदौस आ पप्पू गई की अम्मी, मैं तुम्हें अपनी तरफ से ये ला ताल्लुक अवार्ड देता हूँ। जिसके बचपन की ख्वाहिश थी जो अब पूरी हो रही है। और बात हो रही है असेंबली की ला ताल्लुक की, तो मैं इस मसले से ला ताल्लुक। या वैसे आप कंसिस्टेंटली ला ताल्लुक रहे हैं हमारे साहब, आपको ही अब आप बताएं कि शरी रहमान आजकल ला ताल्लुक नहीं है। लापता है, ये अच्छी बात है, पहली बात है तो कमाल की है, लापता है। हमारी दोस्त हैं और कुलीग भी रहेंगे, इसलिए कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, ये तो फिर आप कोई भी बात नहीं कह सकते, सबसे ही आपकी बड़ी अच्छी। जावेद हाशमी इन है या आउट है? बॉर्डर लाइन आपने को कोई आउट नहीं कर सकता, यानी कि वो हो सकता है कि कुछ पार्टियों में उसका ऊंच नीच हो, लेकिन इस मुल्क की सियासत में जब से वो आया है स्टूडेंट पॉलिटिक्स के जरिए,
आउट करना मुश्किल है उसे। वो भी तक आलम बरज़ख में है। आपका ओपिनियन मतलब असफल यार वली के बारे में क्या है? शुरू हो गई ना। कमाल कमाल ये कमाल बात की ये अभी कोई तुमने। मैंने जोक तो नहीं क्रैक किया। नहीं असफल यार वली नहीं है डॉक्टर शेर अफन तो नहीं आते इसमें? नहीं डॉक्टर साहब तो मेरे ख्याल में ला ताल्लुक नहीं है। इतना मुश्किल सवाल किया है कि हम भी ला अच्छा भाई ताल्लुक चले लोगों की तरफ चले जाते नहीं, हैं। नहीं, आप बताएं हमने बड़े nominations। शॉर्ट टॉपिक सजाद साहब के साथ टच किए हैं एज यूजुअल ख्वाजा साहब इज बीइंग वेरी इंटेलेक्चुअल। तो जाते हैं अपने अगले अपने नॉमिनीज की तरफ फॉर मोस्ट इंडिफरेंट पॉलिटिशियन। And the nominees are number 1, Amin Fahim, number 2, Qaim Ali Shah, number 3, Asfal Yarwali, and number 4, Nawaz Sharif. देखा एक दो नाम पॉलिटिशियंस का जानने का फायदा नवाज कहीं ना शरीफ का कहीं तो फिट हुआ ना। नवाज शरीफ का तो फिक्र कहते हैं जी बस ऐसे ला ताल्लुक बैठे हुए हैं, घर खाते हैं, रायबंद बैठे हुए हैं, ऐश कर रहे हैं आराम से। ये करना चाह रहे हैं। असेंबली में क्यों नहीं मरी भी चले वो तो जाते हैं। असेंबली में नहीं आता। असेंबली में नहीं आते, यहाँ मरी चले देगा जाते तो हैं। आने भाई देगा ना, बुश ये अगर तो जा क्या सकता बात कभी था शिमले कभी मरी जा रहे हैं। है। लेकिन कायम अली शाह का भी बड़ा बिल्कुल मुनासिब है। उनसे कुछ भी कहे आप, कोई भी शिकायत करें, कोई फरमाइश करें, कोई काम करें, वो सबको कहते हैं सही मेरे पास तो इख्तियार नहीं है ना। तो मतलब ला वो ताल्लुक अपने- वर्ड है। अब हम ला ताल्लुक इख्तियार तो है। सेल्फ कंट्रोल की बात कर रहे हैं या जनरल इख्तियार की नहीं बात? कंट्रोल। अच्छा नहीं वो ला ताल्लुक तो है लेकिन कायम वो काफी अरसे से हाँ ये तय है। अब उम्र पे मत अटैक करे लोगों की। जाते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ। ये बड़े मजे की है। अच्छा Category 1-7, Best Parvez of the Year. साल के बेहतरीन परवेज का अवार्ड। ये क्या बात प्रिया परवेज। तेरे हीले हैं परवेजी। ये क्या बात है? देखिए जी मेरे ख्याल में परवेज अशरफ। मेरे हिसाब से तो मोहम्मद मुशर्रफ, परवेज। ये मोहम्मद परवेज कौन है? मुशर्रफ, परवेज इलाही, ये आप लोग परवेज सोचेंगे अशरफ, परवेज इलाही। सज्जाद साहब के सामने मत कहें परवेज मुशर्रफ, फिर वो उन कुछ कह छोड़ेंगे, मत इस तरह नहीं करें लेकिन अब उनके साथ। परवेज के नाम से आ रहे हैं। देखिए जी परवेज मुशर्रफ, परवेज परवेज लाई। अशरफ, परवेज लाई, मेरी पुफी की बेटी का शोहर मोहम्मद परवेज। आपका फिरदौस परवेज ऐवान। हमारे साहब आप चुप चुप अच्छे नहीं लगते, आप भी बताएं। हमारा सब आप बताएं यार। यार ऐसे जो ये जिन्होंने चारों नाम देख लिया का बेटा था। भी लगा दे साथ। लेकिन अगर आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ सोचें, हाँ परवेज अशरफ क्या नहीं। अब चुप कर जाए यार, छोड़े इनका पुपी का बेटा ही लगा दे। चले मामे दे पुत्र दे, फुफी दे, नाने दे, ताए दे, छोटे मंजिले भाई का देखते हैं नाम अगर आता है हमारे नॉमिनीज के अंदर। बेहतरीन परवेज का अवार्ड। एंड द नॉमिनीज आर नंबर 1 परवेज मुशर्रफ, नंबर 2 परवेज इलाही, नंबर 3 परवेज अशरफ एंड नंबर 4 फरीहा परवेज। सियासी दुनिया अवार्ड्स एक से बढ़कर एक में SMS करने के लिए अपने मोबाइल से टाइप कीजिए STA स्पेस कैटेगरी कोड स्पेस के बाद नॉमिनेशन कोड लिखकर 6622 पर भेज दें। हिस्सा लेने के लिए 0900102447 पर अभी कॉल करें। अवार्ड्स नॉमिनीज में से अपने पसंदीदा फर्द या पार्टी का इंतखाब करके अपनी राय का इजहार करें। आप अपना वोट बजरिए डाक हमें इरसाल कर सकते हैं। हमारा पता है PO Box 1550 दुनिया न्यूज बिल्डिंग लाहौर। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.dunianews.tv/STA और अपनी राय का इजहार कीजिए। एक बात बताऊं कि अवार्ड फरिया परवेज को मिलना चाहिए। यू नो व्हाई? सियासत क्या ना? नहीं बाकियों की निस्बत उसने इस कौम को बड़ी खुशियां थी। दिल हुआ बहुत काटा। हाँ। बाकी भी गुटियां ही लुटा रहे हैं, बेफिक्र रहें। नहीं बाकी और कुछ लुटा रहे हैं, वो बेचारी तो गुटियां ही लुटा रही हैं।